वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो यार आज की क्लास में हमने करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है यार, इसमें दो तरीके की ड्राइंग्स होती है। मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ, तुम्हारे को समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें इसमें है। एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स और एक होती है इरेगुलर ड्राइंग्स। देखो, रेगुलर का मतलब होता है कि कोई पैटर्न है, जैसे तुम रेगुलरली कोई काम करते हो, जैसे डेली कोई काम करते हो, तो वो एक रेगुलर एक्टिविटी है। तो अकाउंट्स में क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रेगुलरली, जैसे मान लो पार्टनर को हर महीने पैसे निकालने की बिजनेस में से आदत है, तो ये क्या एक पैटर्न है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे रेगुलर ड्राइंग। तो हर महीने वो बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है, ये एग्जांपल हो गया रेगुलर ड्राइंग का। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर बिजनेस में से पैसा हर 3-3 महीने में निकालता है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वार्टरली ड्राइंग। हर क्वार्टर में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, रेगुलर ड्राइंग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, पार्टनर साल में 2 बार ही पैसे निकालता है, तो उसको बोलते हैं हर 6-6 महीने में पैसे निकालना, यानी कि हाफ ईयरली पैसे निकालना। तो एक पैटर्न है, जब भी तुम क्वेश्चन में पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लोगे उसको बोलेंगे रेगुलर ड्राइंग्स। और मान लो कोई पार्टनर, दूसरा पार्टनर है जो कभी जैसे ज़रूरत पड़े वैसे पैसा निकाले, जैसे मान लो अप्रैल 15 को पैसे निकाले, फिर जून 15 को निकाले, फिर सीधा जनवरी 1 तारीख को निकाले, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, जब दिल कर रहा है उस दिन वो बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे मतलब ये जो अभी बाद में बताया, इसको बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग। तो एक पैटर्न वाली होती है और दूसरी विदाउट पैटर्न वाली होती है। ठीक है, तो आपको दोनों में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रेगुलर में कौन से वाला होता है, जो एवरेज पीरियड करते रहते हो ना हर क्वेश्चन में, ये लगता है रेगुलर ड्राइंग में। और एक इरेगुलर है, इरेगुलर में एवरेज पीरियड नहीं निकलता। ठीक है, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि एवरेज पीरियड किस टाइप के ड्राइंग्स में निकलता है, रेगुलर वाली में, और एवरेज पीरियड कहाँ नहीं निकलता, इरेगुलर वाली ड्राइंग में। ठीक है, तो ये 2 तरीके की तुम्हारे पास ड्राइंग्स हो जाएंगी, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास की हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो है। इससे पहले भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट आ चुका है, और बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी हैं न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कर दिए। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट हमारे को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे तुम करोगे पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी के क्वेश्चन, ये बोर्ड में आने बोर्ड में आता है भाई 7-8 नंबर के आसपास का ये चैप्टर आएगा तुम्हारा। तो गारंटी का या पास्ट एडजस्टमेंट में से कोई एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, और उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर कोई ना कोई एडजस्टमेंट कंफर्म देखने को मिलती है। ठीक है, तो आईओडी का कॉन्सेप्ट वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इसके बाहर का कुछ भी नहीं जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट वीडियो समझ गए, सारे क्वेश्चन तुम्हारे बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सारे एग्जाम्पल्स, सारी टेक्निक्स, जो भी ट्रिक्स हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हारे को इसी क्लास में, इसी वीडियो में बता दूंगा। ऑलराइट, तो यार अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट जिसको समझने यार वो देख लो वीडियो, तो तुम्हारे को बहुत हेल्प होगी। और मेरी सजेशन रहेगी यार, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला कैसे यूज़ कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए। अगर घुमा देगा क्वेश्चन, तुम खाली वो टेबल रट के जाओगे कि बिगिनिंग मिडल की जो वैल्यूज़ हैं, एंड की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख कर आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो निकालना सीख लो कैसे हमारे को करना है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जितने मंथ्स हैं मैंने सारे लिख दिए, अप्रैल टू मार्च सारे लिख दिए। ठीक है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड निकालो। तो अब मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दिया, हर महीने की बिगिनिंग में अगर वो ड्राइंग करता है तब कैसे हमें एवरेज पीरियड की वैल्यू निकालनी है। तो ये रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर ड्राइंग मतलब पैटर्न है, जहां पर पैटर्न होता है वहीं पर एवरेज पीरियड आता है, वरना एवरेज पीरियड नहीं आता। तो सबसे पहले फर्स्ट ड्राइंग की डेट क्या होगी, हर महीने की 1 तारीख को, बिगनिंग में, हर महीने की बिगनिंग में पैसा विड्रॉ करेगा। तो पहली बार अप्रैल 1 को निकालेगा, दूसरी बार मई 1 को निकालेगा, तीसरी बार जून 1 को निकालेगा, फिर जुलाई 1, फिर अगस्त 1, सितंबर 1, फिर ऐसे करके हर महीने निकालेगा। और आखिरी बार कब निकालेगा, मार्च 1 को। एक फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड आपको देखना है। तो पहली ड्राइंग की डेट अप्रैल 1, आखिरी ड्राइंग की डेट मार्च 1। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा भाई, अप्रैल 1 के बाद कितने महीने बचे हैं, मार्च 31 तक गिनना है। फाइनेंशियल ईयर खत्म को होता है मार्च 31, तो अप्रैल 1 के बाद कितने महीने बचे हैं, मार्च 31 तक गिनेंगे। तो अप्रैल को गिनना, पूरा अप्रैल भी बचा है, तो पूरा साल ही बचा है। तो कितने महीने बचे हैं, 12 महीने बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ 12 लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग उसने मार्च 1 को करी। अब मार्च 1 के बाद कितने महीने बचे, मार्च 1 से मार्च 31 तक काउंटिंग करनी है। तो पूरा मार्च 1 से मार्च 31, पूरे 31 डेज, मतलब 1 महीना। तो इसके 2 के नीचे 2 लिखा, आंसर आएगा 13/2, तो आपका आंसर आएगा 6.5। तो ये कौन सा था, बिगनिंग वाला था। हर महीने की बिगनिंग में अगर ड्राइंग करेगा तो ये वो केस था। ठीक है, अब मैं तुम्हें मिडल वाला समझाता हूँ। ठीक है, मिडल में क्या होगा भाई, हर महीने की 15 तारीख को वो पैसा निकालेगा, अप्रैल 15, मई 15, जून 15, जुलाई 15। ऐसी आखिरी बार वो कब पैसे निकालेगा, मार्च 15 को। ठीक है, आखिरी बार वो कब पैसे निकालेगा, मार्च 15 को।
तो अब यहाँ पे हम एवरेज पीरियड की वैल्यू फिर से निकालेंगे, ठीक है, पुरानी वैल्यूज रब करते हैं, अब हम एवरेज पीरियड की वैल्यू फिर से निकालते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अप्रैल 15 के बाद एवरेज पीरियड में, अब कोई क्वेश्चन के हर महीने की मिडल में पैसे निकाल रहे हैं ना, वो हर महीने की मिडल में पैसे निकाल रहे हैं, तो पहली बार कब पैसे निकालेगा, अप्रैल 15 को। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हैं भाई, अप्रैल 15 के बाद कितना साल बचा भाई, तुम खुद सोचो, मई से लेकर मार्च 15 तक तो सारे महीने बच गए, मार्च 31 तक, देखो 15 बोल दिया मैंने, आपको काउंटिंग करनी है मार्च 31 तक, आपको काउंटिंग करनी है मार्च 31 तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज तक देखना है। तो मई से लेकर मार्च 31 तक पूरे कितने हो गए, 11 महीने हो गए, लेकिन अप्रैल का भी तो आधा महीना बचा है ना, अप्रैल 15 को अगर आप पैसे निकालोगे तो अप्रैल 15 को निकालो तो बचा हुआ भी तो आधा महीना है, तो मई से मार्च 31 तक 11 महीने, अप्रैल का आधा महीना, तो यानी कि 11.5 आएगा। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना, 11.5। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब करेगा, मार्च 15 को, हर महीने की 15 तारीख को करेगा, तो मार्च 15 को आखिरी ड्राइंग करेगा। तो अब कितना रह गया, मार्च 15 से मार्च 31 तक गिनो, 15 दिन, 15 दिन को हम महीनों में क्या बोलेंगे, आधा महीना, आधे महीने को क्या बोलेंगे, 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला का पार्ट है, डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला का पार्ट है, तो ये 12/2 आएगा और ये आएगा 6। तो ये किसका हमने एवरेज पीरियड निकाला है, बिगिनिंग मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने की मिडल में निकालेगा तो एवरेज पीरियड क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट केस पे, नेक्स्ट केस क्या होगा भाई हमारा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू रब करेंगे, तो नेक्स्ट केस हमारे पास आने वाला है, हर महीने की एंड को वो पैसे विड्रॉ करेगा, ठीक है, हर महीने की एंड को वो पैसे विड्रॉ करेगा बिजनेस से, ठीक है। तो पहली बार पैसे कब करेगा, अब क्या पैटर्न है, अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अब पैटर्न क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, तो हर महीने पैसे निकालेगा, अप्रैल 30 को भी निकालेगा, मई 30 को भी निकालेगा, जून 30 को भी निकालेगा, जुलाई 30 को, मतलब जो भी है, अगस्त 31, जुलाई 31 होता है, फिर सितंबर 30, ऐसे करके मंथ एंड में हर महीने निकालेगा। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है ऐसे केसेस में, तो वहां पर हमें एवरेज पीरियड चाहिए, तो इस केस में एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, फॉर्मूला जरा हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो ये जरा हटा देते हैं, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, अप्रैल 30 के बाद कितने महीने बचे हैं, मार्च 31 तक, अप्रैल का ही महीना मत गिनो, इग्नोर करो, तो पूरा साल बचे, अगर एक महीना इग्नोर करोगे तो पूरा साल कितना हो गया, 11 महीने का हो गया। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग करें मार्च 31 तक, और मार्च 31 के बाद तो अगले दिन ही अगला साल शुरू हो जाएगा, तो मार्च 31 के बाद एक भी दिन नहीं बचा, तो यानी कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब एक भी दिन नहीं बचा, मतलब 0, डिवाइडेड बाई 2 की जगह 2, तो ये आपका आ जाएगा 5.5। तो अगर हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ करेगा तो एवरेज पीरियड कितना आएगा, 5.5, ठीक है। मैं अभी सारी वैल्यूज समराइज कर दूंगा, अभी मैंने आपको मंथली के तीनों केसेस बताए, बिगनिंग वाला, मिडल वाला और एंड वाला, ठीक है, ये तीनों केसेस समराइज अभी कर दूंगा, समझो, सिर्फ अभी समझो, ठीक है। अगर इतना समझ आ गया है तो इसके बाद करेंगे क्वार्टरली वाला, ठीक है, अगर वो क्वार्टरली में रेगुलर ड्राइंग या पैटर्न से पैसा विड्रॉ करता है तो, ठीक है। क्वार्टर में देखो हमारे को एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, समझो जरा। अब पैटर्न है हर महीने की बिगिनिंग में, देखो अब हम केस ले रहे हैं बिगिनिंग, मिडल एंड, ऐसी केसेस लेंगे, तो क्वार्टर का पहले मीनिंग समझ लो, एक क्वार्टर क्या है, 3 महीने का, और एक साल में कितने क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्वार्टर ही लिखा है, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, फिर जैन फेब मार्च फोर्थ क्वार्टर, ये क्वार्टर ही लिखे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ओनर को ना हर महीने घर खर्च के लिए पैसा नहीं निकालना, वो क्या करता है, हर 3 महीने में एक ही बारी पैसा विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो ये भी हमारे को केस आ सकता है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। तो अगर सुनो क्वार्टर की बिगनिंग होगी, ये पहला क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, ये 3 महीनों का पूरा क्लब करेंगे तो एक क्वार्टर बनता है। तो हर महीने के बिगनिंग में अगर वो करेगा तो अप्रैल 1 को करेगा, फिर जुलाई 1 को ड्राइंग करेगा, फिर अक्टूबर 1 को करेगा, और फिर जनवरी 1 को पैसा विड्रॉ करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग को ध्यान देंगे, अप्रैल 1 को पैसा निकाला तो इसके बाद तो पूरा साल ही बचा है, ठीक है। तो 12 महीने, काउंटिंग आपको मार्च 31 तक करनी है, ठीक है। तो 12 प्लस, ठीक है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जनवरी 1 के बाद कितने महीने बचे, 2 महीने की 3 महीने, ध्यान से सोचो, जनवरी 1 के बाद 3 महीने बचे, क्योंकि जनवरी भी तो गिनेंगे ना, पूरा जनवरी भी तो बचा है, 2 महीने मत लिखना, जैन फेब मार्च 3 महीने, तो 12 + 3 फॉर्मूले का पार्ट है ये 2, तो ये आएगा 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5। तो अगर हर क्वार्टर की बिगनिंग में विड्रॉ करेगा पैसे तो एवरेज पीरियड आएगा 7.5,
5। ठीक है, अब हम चेंज करते हैं केस, अब हम सेकंड केस पे मूव करते हैं, मतलब क्वार्टर का सेकंड केस। मान लो हर क्वार्टर के मिडल में पैसा विड्रॉ करता है। ठीक है, अगर वो हर क्वार्टर के मिडल में पैसा विड्रॉ करता है तो डेट जरा लिखते हैं यहाँ पे, कब करेगा वो, फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, और सेकंड ड्राइंग और थर्ड ड्राइंग और फोर्थ ड्राइंग कब करेगा। तो हर क्वार्टर के मिडल में, अप्रैल मई जून 3 महीनों का एक क्वार्टर, इसका मिडल क्या होगा, अप्रैल मई जून का मिडल क्या होगा, मई 15। ठीक है, तो अब वो पहली ड्राइंग करेगा मई 15 को। जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर है, इसका मिडल क्या होगा, अगस्त 15, तो ये दूसरी बार ड्राइंग करेगा। तीसरी बार ड्राइंग करेगा नवंबर 15 को, और साल की आखिरी ड्राइंग करेगा फरवरी 15 को। तो एवरेज पीरियड के लिए ना हमें सिर्फ पहली और आखिरी ड्राइंग से मतलब होता है, सेकंड थर्ड बाकी बीच वाली ड्राइंग से मतलब नहीं होता एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन के लिए। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग निकालो भाई। मई 15 के नीचे कितने महीने दिख रहे हैं, 9 महीने दिख रहे हैं। ये 10वां महीना है और ये आधा महीना हो रहा है, तो 10.5 महीने। मई 15 के बाद कितने महीने, मार्च 31 तक 10.5 महीने। ठीक है, तो ये पिछला रब करते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं 10.5। ठीक है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5। ठीक है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, फरवरी 15 के बाद कितने महीने दिख रहे हैं, मार्च पूरा दिख रहा है और फरवरी भी तो आधा दिख रहा है। ठीक है, तो 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये अपना कितना आएगा, 12 हो रहा है, 12/2 6। तो अगर हर क्वार्टर के मिडल में निकालेगा तो भी आंसर 6 है, हर मंथ के मिडल में निकालेगा तो भी आंसर 6 है। तो क्वार्टर हो चाहे मंथली हो, मिडल वाला हमेशा 6 आना है, याद रखना। ठीक है, तो क्वार्टर का अब हमने मिडल कर लिया, अब हमें एंड वाला केस समझना है, तो एंड वाला केस अब इसके बाद करते हैं। ऑलराइट, अब हम एंड वाले केस पे आ गए हैं यार। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा वीडियो पीछे जाकर देखो, फिर भी नहीं समझ आ रहा नीचे कमेंट्स में लिखो, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारा कमेंट पढ़ के तुम्हारा डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम ये सोचेंगे कि वो हर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग करेगा इसके एंड में, तो जून 30 को वो पहली ड्राइंग करेगा। दूसरी ड्राइंग कब करेगा, सितंबर 30 को। तीसरी ड्राइंग दिसंबर 30 को और आखिरी ड्राइंग मार्च 31 को। तो ये दिसंबर 31 कर लो, दिसंबर हमारा 31 दिन का महीना होता है। तो हमें एवरेज पीरियड के लिए कौन सी ड्राइंग से मतलब है, सिर्फ पहली और आखिरी, इन दोनों से मतलब नहीं है, सिर्फ पहली और आखिरी से हमें मतलब है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग निकालो भाई, कितना होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जून 30, जून 30 के बाद कितने महीने बचे हैं, तो जून को गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, पहले ये मुझे बताओ। जून 30 के बाद कितने महीने बचे, जून को नहीं गिनना क्योंकि जून के एंड पे आ गए ना, जून के एंड में पैसा निकाला। तो पैसे की कमी कब हुई बिजनेस में, जून के एंड के बाद। भाई तुमने बिजनेस से पैसा निकाला तो अब कमी कब हो रही है, बिजनेस में पैसे की कमी कब महसूस होगी, यहाँ जुलाई की 1 तारीख से महसूस होगी ना। तो जुलाई से मार्च 31 9 महीने। ठीक है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आएगा 9। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, मार्च 31 के बाद तो महीना ही नहीं है, ईयर ही खत्म है, तो 0। ठीक है, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो क्वार्टर के तीनों केसेस कर लिए। अब मैं तुम्हें करवाऊंगा हाफ ईयरली के केसेस, और उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, 2 स्टेटमेंट्स दूंगा। दोनों स्टेटमेंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको ध्यान से समझना और दिमाग में बिठाना। ठीक है, एग्जाम में एक एक वो जो कहते हैं ना 80 में से 80 चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, वो वहीं गलती होती है। ठीक है, तो अभी बताऊंगा पहले हाफ ईयरली, उसके बाद 2 स्टेटमेंट्स दूंगा, दोनों का मीनिंग डिराइव करेंगे और उसके बाद वीडियो हमारा ओवर हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं अपनी थर्ड वेरिएशन में। थर्ड वेरिएशन जो स्टार्ट होती है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब आधा साल, हाफ ईयरली, ईयरली मतलब पूरा साल, हाफ ईयरली मतलब आधा साल। अब आधा साल देखो, मैंने 12 महीने का हमारा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर मैंने स्टार्टिंग से ही लिख रखा है, अप्रैल से मार्च 31 तक का होता है। तो अप्रैल से मार्च 31 तक 12 महीने होते हैं, तो इसको 6-6 महीने में मैंने बांटा है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये 6 महीने दिख रहे हैं। फिर तुम्हें अक्टूबर नवंबर से मार्च दिख रही है, ये दूसरे 6 महीने दिख रहे हैं। तो ये जो है ये तुम्हारा साल का क्या है, पहला हाफ ईयर है। ठीक है, ये क्या है हमारा साल का पहला हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर। और ये जो नीचे वाले 6 महीने दिख रहे हैं तुम्हारे साल का क्या है, सेकेंड हाफ ईयर। ठीक है, ये तुम्हारे को पता होना चाहिए कि कौन सा पहला हाफ ईयर है, कौन सा दूसरा हाफ ईयर है। अब इसमें हमारे को केसेस आते हैं 3 की, हाफ ईयर की बिगिनिंग में पैसा निकाला, हाफ ईयर के मिडल में पैसा निकाला और हाफ ईयर के एंड में पैसा निकाला। तो 3 केस यहाँ से उठ के आ जाते हैं। ध्यान से देखो, मान लो तुम्हें याद नहीं है, वैल्यूज मान लो याद नहीं है, तब क्या करेंगे भाई, तो तब कैसे सॉल्व करने जरा सुन लो अभी। तो अगर मेरे को बिगिनिंग वाला केस आ रहा है, हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में, बिगिनिंग वाले से स्टार्ट करेंगे, तो ये हाफ ईयर है, तो इसकी बिगिनिंग में कब ड्राइंग करेगा, अप्रैल 1 को, तो ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हाफ ईयर है,
इसकी बिगिनिंग में, ये हाफ ईयर की शुरुआत में पैसा विड्रॉ करेगा, यानी कि अगली ड्राइंग कब करेगा, अक्टूबर 1 को। तो 2 ही बार हाफ ईयर लीज में ना, साल में 2 ही बार, 2 टाइम 2 दफा मतलब ही बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो अप्रैल 1 अक्टूबर 1। तो अब अपने पास क्वेश्चन क्या आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अपना टारगेट क्या, एवरेज पीरियड निकालना। अप्रैल 1 के बाद कितने महीने रह गए, मार्च 31 तक गिनो। अप्रैल 1 के बाद साल में कितने महीने बचे, मार्च 31 तक, पूरे 12 महीने बचे, तो 12 लिखेंगे, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, आखिरी ड्राइंग, सेकंड ड्राइंग, या आखिरी ड्राइंग है इस क्वेश्चन में। अक्टूबर 1 के बाद कितने महीने बचे हैं, पूरे 6 महीने बचे हैं। तो प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 प्लस 6 18 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज पीरियड कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो हाफ ईयरली के बिगनिंग वाले का एवरेज पीरियड क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये तुम्हें निकालना आना चाहिए। अब इसमें सेकंड वेरिएशन देखो, सेकंड वेरिएशन क्या है कि हर हाफ ईयर के मिडल में पैसा विड्रॉ करेगा, हर हाफ ईयर के मिडल में पैसा वो विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे डेट्स ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, हर हाफ ईयर के मिडल में कैसे होगा भाई, खुद सोचो। पहला सेट 6 महीने का ये है, अप्रैल से सितंबर तक, इसका मिडल ढूंढो, अप्रैल से सितंबर, ये 6 महीने, तीसरे महीने का एंड, ठीक है। अप्रैल मई जून, तीसरे महीने का एंड मतलब जून 30 बोलो या जुलाई 1 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। जून 30 बोलो या जुलाई 1 बोलो, बात एक ही है, कोई फर्क थोड़ी, एक ही दिन का तो फर्क है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड हाफ ईयर मतलब दूसरे हाफ ईयर के मिड में कब होगा, तो या तो दिसंबर 31 बोलो या जनवरी 1 बोलो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। तुम्हें अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली डेट्स गिवन हो, जैसे सितंबर 30 बोलो या अक्टूबर 1 बोलो, बात एक ही होती है, ठीक है। एक दिन के फर्क से मंथली कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये अपने पास डेट्स हैं। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो पहली ड्राइंग है वो कब हो रही है भाई, वो आपकी हो रही है जून 30 को या जुलाई 1, कुछ भी मान लो, दोनों का सेम आंसर आना है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो कितने महीने बचे हैं, नीचे के पूरे 6 महीने, ऊपर का सितंबर, अगस्त और जुलाई पूरा गिनेंगे, क्योंकि जुलाई 1 भी लोगे तो पूरा महीना बचा है ना जुलाई का। तो नीचे के 6 महीने और ऊपर के ये 3 महीने, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होगा 9। फिर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दिसंबर 31 के बाद कितने महीने दिख रहे हैं, जैन फेब मार्च, और अगर जनवरी 1 तुम माइंड में लेते तो जनवरी पूरा लेंगे, क्योंकि जनवरी के 1 के बाद पूरा जनवरी बचा है ना, तो 3 महीने, ठीक है। तो 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 6। तुमने नोटिस करा, मंथली वाला केस हो, चाहे क्वार्टरली वाला केस हो, चाहे हाफ ईयरली वाला केस हो, मिडल का आंसर हमेशा 6 आ रहा है एवरेज पीरियड का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ताकि मिडल का हो ना, फटाफट 6 लिख लेना, कुछ भी कैलकुलेट वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, हाफ ईयरली के थर्ड केस पे आ गए एंड वाला। तो हाफ ईयरली के एंड में वो पैसा विड्रॉ करेगा। तो पहला सेट ये रहा 6 महीने का, तो पहले सेट का आखिर क्या हो गया, सितंबर 30, ठीक है, सितंबर 30। तो सेकंड ड्राइंग कब करेगा, सेकंड और आखिरी ड्राइंग इस दूसरे हाफ ईयरली के एंड में करेगा, यानी कि मार्च 31 को करेगा। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सितंबर 30 के बाद कितने महीने बचे, मार्च 31 तक काउंटिंग करो, ये पूरे 6 महीने, नीचे वाले पूरे 6 महीने। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 प्लस, ठीक है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा, मार्च 31 के बाद तो महीने ही नहीं बचे, मार्च 31 तो साल ही खत्म है, तो एक भी दिन नहीं बचे, यानी कि 0। तो 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 6/2, यानी कि 3। तो हाफ ईयरली के भी तीनों केसेस मैंने कर लिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तीनों के 3-3 केसेस से मैं एक टेबल बना के समराइज कर देता हूँ, वैल्यूज सारी एवरेज पीरियड की आपके सामने लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो पूरी क्लास को मैंने समराइज कर दिया, जितना भी हमने समझा सारा कुछ मैंने तुम्हारे लिए टेबल फॉर्म में बना दिए। टेबल भी एक बार याद करने का तरीका बता देता हूँ, और 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, दोनों को 2 मिनट वीडियो पॉज करो। आईओडी निकालने, रेट 10% है, दोनों में मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताना तुमने पहली बार में सही बताया या दोनों का आंसर मैच नहीं हुआ। मैं अभी दोनों सॉल्व करूंगा। पहले टेबल देख लो भाई, टेबल समराइज करना है, रीडिंग टेबल की समझ लो। हर महीने की बिगनिंग में पैसे विड्रॉ करेगा 6.5, ये एवरेज पीरियड है, ठीक है, ये सारा तुम्हारा एवरेज पीरियड है। क्वार्टरली में बिगनिंग में 7.5, हाफ ईयरली की बिगनिंग में एवरेज पीरियड 9 लेंगे, मिडल में तीनों का 6 लेंगे, ठीक है। मंथली हर महीने के एंड में पैसे निकालेगा, एवरेज पीरियड इतना। हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकालेगा, एवरेज पीरियड 4.5। हर हाफ ईयरली के एंड में निकालेगा, एवरेज पीरियड 3। अब ध्यान से देखो, खाली मंथली देखो, 6 से हाफ का फर्क है, हाफ मतलब 0.5 का फर्क है, ठीक है।
मंथली में देखो बिगिनिंग मिडिल एंड में रिलेशनशिप देखो याद तभी होगा यार, कुछ निशानी बनाते हैं ना तभी चीज़ें याद होती हैं। 0.5 का फर्क है। क्वार्टरली में देखो 1.5 का फर्क है, ठीक है, क्वार्टरली में 1.5 का फर्क है। और मैं पर्सनली बताऊं, मुझे तो देखो याद हो गए हैं, बट अपने टाइम पर मैंने सिर्फ मंथली क्वार्टरली याद किया था। हाफ ईयरली के क्वेश्चंस आने का चांस कम है, तो ये मैं उस टाइम फॉर्मूला से निकाल लेता था क्योंकि फॉर्मूला समझ में आता था, ठीक है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी यार, ये दोनों याद कर लो, मंथली के तीनों, क्वार्टरली के तीनों, और हाफ ईयरली का अगर क्वेश्चन आता है तो ऑन द स्पॉट एवरेज पीरियड निकाल लेना, क्योंकि समझ तो तुम्हें आ गया। अब इतना सारा अच्छे से मैंने समझाया, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये टेबल पे सारी वैल्यूज लिख दी, समराइज कर दिया एवरेज पीरियड को। अब तुम्हारे को 2 लाइनें लिखी हैं, दोनों में पहले तो डिफरेंस ढूंढो। ऊपर बोल रहे हैं आईओडी निकालो, दोनों में डिफरेंस ढूंढो, दोनों का आंसर सेम नहीं है, लग सकता है सेम लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। आईओडी निकालने, रेट 10% उसने दे दिया। बोल रहे हैं एक्स विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, एक्स कोई बंदा है, ठीक है, या बंदी है, जो भी है। तो एक्स ने 10,000 रुपये पूरे साल भर में पैसा विड्रॉ किया। तो यहाँ पर देखो हमारा सिस्टम क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि आपको टोटल ड्रॉइंग्स निकालनी है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, ठीक है। ये हम लोग करते हैं यूजुअली। और यहाँ पर कह रहे हैं एक्स विड्रू 10,000 ऑन April 1, देखो यहाँ पे डेट मेंशन्ड है, आपको डेट पता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के साइलेंट नहीं है। फर्स्ट पॉइंट के साइलेंट है, ध्यान से देखो डिफरेंस देखो, सेकंड पॉइंट में डेट गिवन है, फर्स्ट पॉइंट में डेट नहीं गिवन है, तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या है, साइलेंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या है, साइलेंट है, और सेकंड पॉइंट तुम्हारा साइलेंट नहीं है। तो ऐसे केस में जब साइलेंट हो, एक्स विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने मान के चलना है कि उसने पैसा कब निकाला है, मिडल में निकाला है। चाहे कोई भी केस ले लो, पैसा उसने कब निकाला है, साल के मिडल में निकाला है, और एक ही बार निकाला है। देखो ये इसमें से नहीं लेना, एवरेज पीरियड में से मत लेना, गलत बोल दिया। उसने साल में से पैसा एक ही बार निकाला है, मान लो सितंबर 30 को निकाला है या अक्टूबर 1 को निकाला है, हम मान के चलेंगे साल में एक ही बार पैसा निकाला है और साल के मिडल में पैसा निकाला है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कर देना, ठीक है। ये एक्चुअली में तुम्हारा ना वन टाइम ड्रॉइंग है, सिर्फ वन टाइम ड्रॉइंग है, पूरे साल में एक ही बार ही पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो 6/12 कर लेना। तो यहाँ पर आपका जो रेट है वो कितना है, 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 500, ठीक है। अब यहाँ पर डेट मेंशन्ड है, उसने 10,000 रुपये निकाले April 1 को। तो अब आपको क्या करना है, इसमें देखो ड्रॉइंग्स इंटू 10/100 मल्टीप्लाइड बाय बिजनेस में से कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग है, एक ही बार पैसा निकाला है April 1 को, साल की शुरुआत में निकाला है, तो पूरा साल ही बिजनेस में से पैसा मिसिंग है। तो यहाँ पर टाइम फैक्टर कितना आएगा, 12/12, ठीक है। तो ये आपका कट के 1 हो जाएगा, ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो, रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा 1,000 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, साइलेंट नहीं होता तो कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग है उस हिसाब से आईओडी निकालेंगे, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद हमारे को इररेगुलर ड्राइंग भी क्लियर हो जाएगा। ये जो आपका एग्जाम्पल था ना, ये इररेगुलर ड्राइंग का है, रेगुलर नहीं है, यहाँ पे कोई पैटर्न थोड़ी है, ये इररेगुलर ड्राइंग का एग्जाम्पल है। तो एक दो एग्जाम्पल करते हैं इररेगुलर के, और वीडियो उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट हमें आईओडी का अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, अब हम करेंगे इररेगुलर ड्राइंग्स। इररेगुलर ड्राइंग्स मैंने बताया जब कोई पैटर्न नहीं है, जैसे एक्स एक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। एक्स विड्रू 10,000 और April 1, 20,000 ऑन January 1, 15,000 ऑन March 1, कोई पैटर्न नहीं है, कभी भी उसने ड्राइंग कर लिया। देखो आईओडी के कॉन्सेप्ट में आपको ये समझना है कि बिजनेस में से कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग था, पेनल्टी चार्ज कर रहा है बिजनेस अपने पार्टनर के ऊपर। बिजनेस कह रहा है यार अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, बिजनेस के पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज इजीली कर पा रहा है, लेकिन ओनर अगर उसमें से 20,000 रुपए निकाल ले तो बिजनेस के पास कितने रह जाएंगे, 80,000 रह जाएंगे। तो अब बिजनेस को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए पैसों की कमी महसूस होगी ना। हम लोग अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो अगर ओनर बिजनेस में से पैसे निकालेगा तो बिजनेस, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन हम ट्रीट कर रहे हैं अकाउंट्स में, तो उसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करने में दिक्कत आएगी, पैसों की कमी महसूस होगी। तो जितने टाइम के लिए पैसा बिजनेस में मिसिंग रहेगा, जितने टाइम के लिए पैसा बिजनेस से गायब रहेगा, उतने टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। मिसिंग टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये कीवर्ड है मिसिंग, ठीक है। अब 10,000 रुपए की उसने ड्राइंग करी, तो अब अगर मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट मैंने 10% लिया हुआ है, कितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में से पैसा मिसिंग है, पूरे साल के लिए, तो 12/12 लिखो, या फिर इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट कंसेप्चुअली लिख रहा हूँ 12/12 क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको अलग सॉल्व करो, January 1 वाली ड्राइंग को अलग सॉल्व करो,
इस ड्राइंग को अलग सॉल्व करा, जनवरी 1 को अलग करो। तो 20,000 रुपये की ड्राइंग है, ठीक है, तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 20,000 इंटू 10/100, और उसके बाद टाइम फैक्टर, कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग है, देखो 10,000 रुपये पूरे साल के लिए मिसिंग था तो 12/12, 20,000 रुपये जनवरी 1 को निकाला है तो मार्च 31 तक काउंटिंग करो, मार्च 31 तक, तो जनवरी पूरा मिसिंग है, ठीक है, जनवरी 1 को निकाला, फरवरी में भी पैसा मिसिंग है, मार्च में भी पैसा मिसिंग है, तो 3 महीने के लिए पैसा गायब है, तो 3 आउट ऑफ 12, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है, 15,000 रुपये निकाले मार्च को, तो कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा गायब है ये सोचो, ठीक है, बिजनेस को दिक्कत कितने टाइम पीरियड के लिए हो रही है, 15,000 इंटू 10/100 इंटू सिर्फ मार्च के लिए बिजनेस में से पैसा गायब है तो इंटू 1/12, इसको सॉल्व करना प्लस इसको सॉल्व करना प्लस इसको सॉल्व करना, तो आईओडी पूरा आ जाएगा। तो सॉल्व क्या करना, मेरे को तो तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना था, तो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। यही प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड अलग से टेबल फॉर्म में करोगे मुश्किल लगेगा, ऐसे कर लो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड एज सच करने की ज़रूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही मैं करता हूँ और निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या था, बिजनेस में से कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग था, तो ये इररेगुलर ड्राइंग में तो होता है, रेगुलर ड्राइंग में एवरेज पीरियड वाले तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास डन है, कोई भी डाउट आ रहा है या नीचे कमेंट्स में लिखो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार तुम्हारे को कसम है मेरी वीडियो शेयर करना है तुमने दोस्तों में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईओडी के और इस टॉपिक को बिल्कुल पक्का कर लेंगे।